Hi, मैं रोहित आर्या। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी बैक ऑन माय कोविड-19 सीरीज़। हमने पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी सारे पॉइंट्स को टच किया था। आज मैं ये देखना चाहता था कि ये क्या हो रहा है जिससे हमको इतना डर लग रहा है। तो गए 2-3 दिन से जो मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, ऑफ कोर्स पहले भी देख रहा था, लेकिन अभी एक मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट एक स्ट्राइक हुआ कि कैसे क्यों ये डर फैल रहा है। एंड मे बी यही डर प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर्स को भी लग रहा है, जिससे वो लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। सो ये डर कैसे फैलता है? एक तो कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, एक हिंदी न्यूज़ चैनल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, उनके एक ढैन टैन ढैन टैन ढैन टैन ऐसे टाइप के बैकग्राउंड म्यूजिक में ये सेंटेंस बोले जाते हैं कि कोरोना का विस्फोट, कोरोना का कहर, इस टाइप के स्टेटमेंट्स पे वो बोलते हैं। और उसके बाद आता है, जैसे जी न्यूज़ पे आ गया, एक दिन में रजिस्टर हुए 4000 नए केसेस। इंडिया टीवी, रजत शर्मा वाला, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, और वो ढन टन ढन टन ढन टन म्यूजिक ये तो चालू ही है पीछे। शहर अहमदाबाद, ढन टन ढन टन ढन टन, एंड द थिंग कंटिन्यूज। लेकिन जब ये बोलते हैं कि 4000 केसेस एक दिन में बढ़ गए, तो ये लोग इसी के साथ ये क्यों नहीं बताते हैं कि नंबर ऑफ टेस्टिंग बीइंग डन वो भी बढ़ा है, और जितने ज़्यादा टेस्ट कर रहे उतने नंबर्स बढ़ने भी वाले हैं। पिछले हफ्ते जब एक दिन में 3000 की संक्रमित होने की आशंका आती थी, तब 70,000 टेस्ट हो रहे थे एक दिन में, तो 3000 आ रहे थे। आज 1 लाख हो रहे हैं तो 4000 आ रहे हैं। सिमिलरली ये इंडिया टीवी वाले भी जो बता रहे हैं, ये नहीं बता देते हैं कि हमने टेस्टिंग रैंप अप किया है, बढ़ा दिया है। परसेंटेज अभी भी 4% ही है। जब पिछले टाइम कम टेस्टिंग हो रहा था, उसमें से भी 4% लोग संक्रमित होते थे। आज टेस्टिंग बढ़ा दिया है, इसमें भी 4% ही लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब इंग्लिश चैनल्स जो है, ये टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, इंग्लिश चैनल्स थोड़ा पॉजिटिव होने की बात करते हैं। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स अ लिटिल डिफरेंट। तो ये लोग बोलते हैं कि डबलिंग जो होता था, आज अगर 100 है, कल 200 है, परसों नरसों 400 है, ये डबलिंग इफेक्ट जो होता था वो अभी स्लो हो गया है। पहले 1 या 2 या 3 दिन में डबल होता था, अभी 11 दिन लग रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। ये 11 दिन क्यों लग रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं वो लोग। ये 11 दिन इसके लिए लग रहे हैं क्योंकि पहले नंबर्स छोटे थे और टेस्ट कम हो रहे थे। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डबलिंग को भी टाइम लगने वाला है। वेरी ऑब्वियस। जब नंबर 20,000 था तो उसका 40,000 में जितना टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम 40 का 80,000 लगने में होने वाला है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग फिर भी स्लो है और परसेंटेज तो 4 ही आ रहा है। क्या 70,000 टेस्ट से हमने 1,40,000 टेस्ट किए हैं एक ही दिन में, तो डबलिंग रेट भी वही रहेगा जो पहले था। लेकिन अभी स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, और जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 4% तभी भी निकलते थे और आज भी वही परसेंटेज है। टेस्टिंग में गड़बड़ है ये लोग बताए थे ही नहीं। खैर, उनको पॉजिटिव बनना है तो दैट इज अ गुड वन। बट इंडिया टुडे, इस चैनल पे कर्व फ्लैटनिंग इसकी बात हो रही है। क्या कोरोना स्टैटिस्टिक्स है? ये कर्व फ्लैटनिंग हो रहा है मतलब क्या? और जो डेटा वो यूज कर रहे हैं उसका वो परसेंटेज पे कर्व फ्लैटनिंग कर रहे हैं या एब्सोल्यूट नंबर्स पे कर्व फ्लैटनिंग हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ये पता ही नहीं। सो बेसिकली दिस कर्व इज अबाउट डेटा, और ये पॉजिटिव न्यूज उनको देना है, लेकिन फिर भी ये लोग बट और किंतु इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये किंतु शायद महाभारत रामायण से आया रहेगा, हर सेंटेंस के बाद एक किंतु बोल रहा है। किंतु करके ये लोग वापस से इधर ही जाते हैं कि नंबर्स इंक्रीजिंग। तो ये कर्व का फायदा क्या है भाई? आप पॉजिटिव न्यूज दे रहे हो और उसके पीछे किंतु लगा के वापस से जो हिंदी वाले बोल रहे हैं, चैनल वाले, वही बोल रहे हो। लॉकडाउन कम करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सो ये किंतु परंतु करके इंग्लिश चैनल वाले हमको लॉकडाउन बढ़वाते हैं और हिंदी चैनल वाले ढंटन 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 करके लॉकडाउन बढ़वाते हैं। असली सवाल क्या है ये कोई पूछ नहीं रहा है। असली सवाल ये है कि इसको हमको भूलना चाहिए। ये कर्व, ये किंतु परंतु बट, ये टेस्टिंग ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेस्टिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेस्टिंग कम हो रहा है, रोज के 4000 केसेस आ रहे हैं, ये सब हमको भूलना चाहिए। हमको सवाल ये पूछने हैं, अगर नेगेटिव बनना है
जैसे ये हिंदी चैनल वाले बना रहे हैं नेगेटिव हमको, तो काफ़ी सारे सवाल है, लेकिन पॉजिटिव बनाना है तो ये फाइंड आउट करना चाहिए कि जर्मनी जहाँ पे 80% लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो क्योर हो रहे हैं, जबकि इंडिया का 30% है। नहीं, इधर डॉक्टर्स को हमको डाउट नहीं करना है, लेकिन इन डॉक्टर्स को, इंडिया के डॉक्टर्स को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो रिसर्च करें कि क्या बेटर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो क्या ये मीडिया वाले जो ये ढंटन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये फाइंड आउट नहीं करना चाहिए टू असिस्ट आवर डॉक्टर्स कि जर्मनी में क्या हो रहा है जिससे उनका रेट ऑफ क्योरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, कल ही कोई चैनल बता रहा था कि हम लॉकडाउन से 35,000 करोड़ पर डे ये हमारा जीडीपी लॉस हो रहा है। अग्रीड, इसका स्ट्रेट कैलकुलेशन आता है 4,000 रुपीज पर डे नेट लॉस। ये लॉकडाउन का अगर कॉस्ट है तो इसके सामने हम कितने लोगों को बचा रहे हैं ये भी देखना चाहिए। कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अगर क्योर हमारा 80% तक जर्मनी की तरफ पहुंचा तो हम फटाक से लॉकडाउन भी खोल सकते हैं। तो ये जो मीडिया वाले चूतिए हैं, इनको ये देखना चाहिए कि हम कैसे पॉजिटिव बन के लॉकडाउन उठाए। डराने की जगह अगर पॉजिटिव जाए तो ज़्यादा फायदा है। लॉकडाउन खुलने में आपको और मुझे, ये लोग कंफ्यूजन और डर इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज द पॉइंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस डर को हटाओ, इस कंफ्यूजन को हटाओ, एक क्लैरिटी लो, एंड दैट विल लिफ्ट अस आउट ऑफ corona scare, that will lift us out of the lockdown. Keep watching the videos. We will come up with more revelations in the next video. Thank you.